Tell me about your. जोर से पूछना है बेटा जी। Myself, Bapu Kailash Jadhav. I completed B Mechanical in 2016. After that, I started working in Natraj Enterprises as a design engineer. And last 8 years, I was working in same industry. Natraj Engineers. Enterprises. Enterprise. How many years? 8 years. 8 years. अभी यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? जादावाड़ी चिखली में. जादावाड़ी. प्रॉपर कहाँ के? नासिक लासीडा. तो यहाँ पे बैचलर्स में रहता है? नहीं, मेरा मैरिड हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ. तो अभी नटराज एंटरप्राइजेस में आप कंटिन्यू कर रहे हो? जी. ओके, तो आपकी करंट सैलरी कितनी है वहाँ पे? 30K पर मंथ. ठीक है. वहाँ पे नटराज एंटरप्राइजेस में आपका वर्क क्या है, मतलब किस पर काम कर रहे हो आप? मैं सॉलिड वर्क्स पे काम करता हूँ. डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्लानिंग करना, प्रोडक्शन निकालना, ये सब मैं देखता था पूरा. तो आपका कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, सीट मेटल में चिलर्स है, एसी पैनल्स है, और व्हील और कैस्टर में खुद के मैन्युफैक्चरर है. शीट मेटल में भी ज़्यादा काम चलता था. ओके, शीट मेटल. शीट मेटल एंड मटेरियल हैंडलिंग. हमारे पास अभी पिक्चर्स में काम करते हैं हम लोग. तो हाइड्रोलिक पिक्चर्स वगैरह बनते हैं. प्रोडक्शन में भी CMM वगैरह है, तो दोनों में काम होता है. तो आपको डिजाइन इंजीनियर करके अगर हम लेते हैं तो आपको दोनों देखना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे तो मैं पूरा ही देख रहा था, पूरा शॉप ही मैं संभालता था. हमारे जो ओनर थे उनके बाद मैं ही था कि जो पूरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही आप थे वहाँ पे. जी. ठीक है. तो अभी अगर वहाँ पे आपको नोटिस पीरियड कितना होगा? 1 मंथ का, 30 days. अभी यहाँ पे आप सॉलिड वर्क्स और AutoCAD में काम करते. और आपका बेसिक एजुकेशन क्या है? बी मैकेनिकल. बी मैकेनिकल. कब कंप्लीट हुआ? 2016 में. और तब से लेकर आज तक 8 साल मैं नटराज में ही काम किया. नटराज में ही. पहली कंपनी नटराज में. ओके. हमारी ये प्राची पिक्चर्स करके जो कंपनी है वो अभी भोसरी में है, इंद्रायणी नगर वहाँ पे जे ब्लॉक में. तो हम वहाँ पे हाइड्रोलिक पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं. दोनों पे काम होता है, प्रोडक्शन और असेंबली दोनों है हमारे पास. इस हिसाब से अभी हम कर रहे हैं. तो हमारे कोटे सर करके है, दयानंद कोटे करके MDA, फाइनल इंटरव्यू वही ले लिया आपका. फोटो ले. डिजाइन इंजीनियर के लिए आते. जी. ओके. योर नेम? बापू कैलाश जाधव. बापू कैलाश जाधव. ओके. यू आर फ्रॉम? नासिक. नासिक. ओके. पुणे में कितना साल से? 8 साल से. 8 साल. अभी करंट कंपनी कौन सा है? नटराज एंटरप्राइजेस. नटराज एंटरप्राइजेस. कहाँ पे कंपनी? भोसरी में. W176. W176. वो क्या बनाता है मैन्युफैक्चरिंग में? कैस्टर व्हील और मटेरियल हैंडलिंग के जो भी इक्विपमेंट है. कैस्टिंग व्हील. फॉर व्हाट? फॉर इंडस्ट्री पर्पसेस, ट्रॉलीज. मटेरियल हैंडलिंग में. मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट. राइट. ओके. Like goods table, scissor table, hand pallet trucks, stacker, battery operated, AC/DC. ओके. और scissor table भी. scissor table जो ऊपर नीचे होता है. scissor table. सीजर लिफ्टिंग. हाँ, scissor lifting. सीजर लिफ्टिंग. फॉर व्हाट हाइट? राइट. कितना हाइट तक? 3 मीटर तक. 3 मीटर तक. ओके. और उसके बाद गुड्स लिफ्ट आता है. क्या प्रोसेस होता है उसमें? व्हाट आर प्रोसेस दोज यू आर हैंडलिंग? क्या प्रोसेस रहता है उसमें? अगर मान के चलो आपको एक सीजर लिफ्टिंग में क्या? सीजर टेबल में आपको मान के चले आप अपने को वर्किंग एरिया चाहिए. पहले तो वर्किंग एरिया डिफाइन होता है.
साइज आप डिजाइन बनाते हो ना जी। उसमें? जी जी। हाँ। आपका विड्थ क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो जगह है जहाँ पे आप फिट करने वाले हो उस जगह कितना अवेलेबल है और अपने को एक्सेस कितना मिल रहा। और मान के चलिए आपको एक 3 मीटर तक लिफ्ट करना है और 3 साइड तो क्लोज है, एक साइड ओपन है, उसके हिसाब से अपन डिजाइन करेंगे। मान के चलो अपना एरिया है 1 मीटर बाय 1500, मतलब 1 मीटर बाय 1.5 मीटर का डिजाइन करना है और लोड कैपेसिटी लेना है अपने को 1 टन। उसके हिसाब से बेड साइज क्लियर हो गया, लोड का हो गया, लोड डिफाइन हो गया कितना लेना है, उसके हिसाब से मटेरियल सिलेक्शन करके और सीजर कितना बनेगा। मेरा लेंथ मिला है मुझे 1.5 मीटर, इसके अंदर सीजर का जो आर्म रहता है। सीजर लिफ्टिंग कौन सा बेस में होता है जो आप करते हैं? वो बैटरी ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकल है क्या? बैटरी ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड, एसी डीसी दोनों में आता है। हाइड्रोलिक यूज करते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर, उसको और पैक लगा के अच्छा, उसको, सेंटर में हाइड्रोलिक हाँ जी, सिलेंडर रहता है उसको। ओके, ठीक है। एंड ये 8 साल से आप कर रहे हैं जी काम सर। उसमें? हाँ। और क्या कर उसमें मतलब कैस्टर बनते थे सर, हमारा खुद का शेयरिंग, बेंडिंग और प्रेस लाइन भी है। अच्छा, शेयरिंग करते हो? शेयरिंग- प्रोसेस बताओ। शेयरिंग करते हो, शेयरिंग, बेंडिंग बेंडिंग, करते हो, और नॉलेज क्या है आपको? फॉर्मिंग करता है उधर। फॉर्मिंग, ये डिजाइन में नॉलेज है, प्रैक्टिकल भी है आपको नॉलेज? प्रैक्टिकल हमारे आप इधर। भी बना सकते हो वहाँ पे? जी जी। डिजाइन बना के फिर प्रैक्टिकली आप ही देख रहे हो नहीं नहीं, डिजाइन प्रोडक्ट का? मैं डिजाइन बना के मैं खाली देख रहा हूँ विजुअल, और जो वर्कर लोग है वो कर लेते हैं। सब मशीन प्रेस लाइन है ना ऑपरेटर से। फाइनल आप इंस्पेक्शन वेरीफाई Inspection करते हो वगैरह एज पर योर डिजाइन? राइट सर। 3D मॉडल लेके 3D आप? मॉडल लेके वर्नियर कैलिपर। मटेरियल सिलेक्शन कैसा करते हो? मटेरियल सिलेक्शन करने बेंडिंग के लिए मैं हम ज्यादातर कास्टर के HRDD 1079 का मटेरियल यूज करते हैं जो फॉर्मिंग होता है। और मटेरियल का के क्या क्या मटेरियल रिलेटेड आप ही करते हो कि मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं? हम मेट्रोलॉजिस्ट से करके लाते हैं हम। क्या वो कहाँ से आपको पता चलता है मटेरियल का ग्रेड? सर इधर एक लैब है एक्यूरेट करके, वहां से टेस्ट करके लाते हैं। नहीं, मटेरियल ग्रेड कौन देता है आपको? जहाँ से हम मटेरियल परचेस करते हैं उनको ही हम सीधा बोलते हैं कि हमको ये ग्रेड का मटेरियल चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने पहले एक सैंपल लेते हैं, वो सैंपल लैब टेस्ट में जाता है। कस्टमर नहीं देता है आपको रिक्वायरमेंट? कौन सा मटेरियल कौन हाँ, कौन सा अगर कस्टमर? आपको SS में चाहिए, MS में चाहिए और कोई और अगले ग्रेड में चाहिए तो वो आपको आपका नॉलेज कौन कौन सा ग्रेड में? एसएस में भी है आपको? SS में SS में कौन कौन सा ग्रेड आता है? SS304, SS203, सॉरी 302 SS302 और 304 आपने यूज किया है जी जी। अभी तक 8 साल में? बाकी ग्रेड बाकी मालूम नहीं? ओके। और एमएस में ये कार्बन स्टील में कौन कौन सा ग्रेड है? HRDD 1079 वाला यूज किया है, CR और HR दोनों बस। ओके। और अलॉय स्टील में कुछ यूज किया? नहीं, एलॉय स्टील में नहीं। एल्युमिनियम में यूज किया? एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन वगैरह किया था, पर वो रेडीमेड मिल जाता है, उसका असेंबली वगैरह। फैब्रिकेशन वेल्डिंग कौन सा करते हो? CO2। CO2 में कौन सा मशीन मेक है? ये आर्क है, मिग है, मिग वेल्डिंग है सर। मिग वेल्डिंग है? जी। ओके। और SS में ऑर्गन वेल्डिंग वाला यूज करते हैं। कितना टीम है आपके अंडर में? मेरे टोटल मिला के 35 वर्कर्स है। 35 आप ही देखते हो सब? जी जी। ओके। अभी बताइए, आप जॉब वहाँ पे चेंज क्यों करना चाहते हो? इंटरव्यू आप दे रहे जॉब चेंज करने के लिए, बराबर रीजन सर। क्या? रीजन है उसका? ग्रोथ रीजन है सर। क्यों वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रहा है? नहीं सर, 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 30K तक। क्यों ग्रोथ? क्या टर्नओवर है कंपनी का? 5 करोड़, 5 करोड़ साल का? ओके। टोटल 34 लोग है। एंड व्हाट इज मतलब आप ग्रोथ होने के लिए क्या होना चाहिए? आप परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। जी जी। परफॉर्मेंस, व्हाट यू मीन बाय परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस मतलब मैं जो काम करूंगा वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, कम टाइम में होना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन निकलेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। परफॉर्मेंस आप नहीं कर रहे, आपको लग रहा है? सर मैं कर रहा हूँ, मैं तो तो क्यों पूरा आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है? सर ऑर्डर्स वगैरह दैट आपको मालूम है, छोटे कंपनी में क्या इंडस्ट्री में क्या होता है, ऑर्डर आएगा बनेगा तभी होगा। अभी करंट सैलरी कितना है आपका? 30K मिलता है सर पर मंथ में। 8 साल से। और बी मैकेनिकल है? मैकेनिक। 2016 का है आप? ओके। अभी आप बताओ, डिजाइन 3D आपने ये ऐसा इसका 3D बना सकते हो? जी बना सकता हूँ। मेटल में, मेटल में कार्बन स्टील में उसका पूरा डिटेल बना के पूरा डिटेल प्रैक्टिकली? प्लानिंग कर सकता हूँ। हाँ, पूरा डिटेल और असेंबली वगैरह पूरा भी टीम में हैंडल कर सकते हो प्रैक्टिकली? जी, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग करो। मशीन पे जो है 3D लेके प्रोग्राम अपलोड? प्रोग्रामिंग वो अलग डिपार्टमेंट होगा, CNC VMC वाला जो रहेगा वो अलग है सर। मैं खाली डिजाइन वगैरह बना। अभी हमारा कंपनी का रिक्वायरमेंट आप बताओ, इसमें क्या परफॉर्म कर सकते हैं आप? मेरा प्राचीक पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड है और ये जे ब्लॉक में 283 में है। हम मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोलिक फिक्चर, मैकेनिकल फिक्चर फॉर CNC VMC HMC VTL। ये मशीन जानते हो आप? नहीं सर। CNC CNC VMC जानता हूँ। CNC VMC HMC जानते हैं? HMC नहीं जानते? ओके। CNC VMC होता है, उसके लिए जो है
जो मशीनिंग के लिए जो है पैरामीटर, ये ऑपरेशन कम करने के लिए, ठीक। तो पिक्चर क्यों बनाते हैं उसके लिए? वही तो पिक्चर क्या रहता है, जो अपने को रिपीटेबल ऑपरेशन रहेगा, अपने को बार बार खोलो लगाओ, उसमें टाइम जाता है। तो पिक्चर रहेगा तो पिक्चर में सीधा गाइड करके क्लैम्प करके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या Time उससे consume- क्या आउटपुट मिलता है आपको पिक्चर बनाने से? एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पिक्चर्स? प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी ये हो वर्ड जाते है। हैं, अपना एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान के चलो मैं अपने इधर पैलेट बना रहा था, मेरे को 200 पैलेट का एक ऑर्डर था। मैंने एक पहले पिक्चर बना लिया, साइड का जो फ्रेम है, चारों फ्रेम सामने सामने वाला, उसका पिक्चर बना लिया। उधर ही पिक्चर में सब मटेरियल कटिंग था, सब डालने का। पिक्चर में मटेरियल ब्रॉट सब मालूम है, कौन कौन सा मटेरियल लगता है वो सब? टॉगल क्लैम्प वगैरह, नट बोल्ट, क्लैम्प्स होता है, और क्या क्या होता है? नट बोल्ट रहता है, एलन बोल्ट्स वगैरह। और बस इतना पार्ट्स ही क्या क्या होता है? मेरे को इतना ही मालूम। ओनली क्लैम्प्स होता है और ये होगा, और क्या होता है? टॉगल क्लैम्प नट बोल्ट से ही मालूम है सर, ज्यादा मालूम नहीं। एक्चुअली मैंने कम नहीं बेस किया ना। प्लेट होता है बड़ा बेस वाला। प्लेट रहेगा, और उसके बाद सिलेंडर्स, सिलेंडर्स भी होता है ना, जो Cylinders भी ये रहेगा, करने के लिए, clamping क्लैंप को करने, पकड़ने के सिलेंडर्स होता सिलेंडर्स है भी ना, रहेंगे। तो वो भी स्टैंडर्ड्स है ना, उसके बारे में पता है आपको? नहीं सर। ओके, देखिए अभी हाइड्रोलिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स सीएनसी हमारा कंपनी सीएनसी वीएनसी प्रोडक्शन भी करते हैं हम, बराबर। ओनली एल्यूमिनियम और कार्बन स्टील। मतलब हमने ऑटोमोटिव में, आप ऑटोमोटिव में काम किया? नहीं सर, कौन से सेगमेंट में काम किया आप? फैब्रिकेशन सेगमेंट में, शीट मेटल, फैब्रिकेशन नहीं, सेगमेंट बोलो तो जो ओएम होता है, मैन्युफैक्चरर ओएम। कौन है? जैसा ओएम ऑटोमोटिव है, ओके। ऑल गाड़ी का, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, इसमें काम किया क्या? नहीं किया। और दूसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में होता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर वगैरह बनाए। स्ट्रक्चर बोलो तो ये बिल्डिंग का, बिल्डिंग का, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बोलो तो जो हुंडई, हुंडई जैसा कंपनी है। नहीं, उनको हमने खाली व्हील वगैरह प्रोवाइड किया है, कास्टिंग वगैरह व्हील जो है ना, वो मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड किया है। रेलवे डिवीजन में काम किया? नहीं। डिफेंस में काम किया? डिफेंस में क्या है, डीआरडीओ के लिए हमने एक मशीन बनाया था, जो लैंड एसपीएम मशीन एसपीएम मशीन लैंड बनाया था। एसपीएम मशीन नॉलेज है आपको? जी जी। 3D? 3D लैंड माइन था, उसको मशीन ही खड्डा करेगा, लैंड माइन भी वही उठाएगा, वही डालेगा, वही मिट्टी उस पे ऊपर डाल देगा। इसलिए हम एक मशीन बनाया था। उसके अंदर सीजर टेबल था, ट्रॉली था, ट्रॉली के ऊपर बैटरीज था, उनके माइंस थे, उसके लिए पूरा डिजाइन किया था। एसपीएम मशीन का नॉलेज है आपको? डीआरडीओ को सप्लाई किया था? जी सर। हाँ, जी। क्या था उसका डिटेल बताओ थोड़ा। डिटेल मतलब? एसपीएम मशीन तुमने डिजाइन बनाया ना? जी जी। क्या नाम, उसका नाम क्या है? डिगिंग टूल फॉर लैंड माइन, डिगिंग टूल, डेकिंग टूल, डिगिंग डिग करता है ना, खड्डा खोदता है ना, डिगिंग, डिग, हाँ, DI डबल जी ING, डिगिंग टूल, डिगिंग टूल। ये डीआरडीओ के लिए काम किया? जी। आपने डायरेक्ट सप्लाई किया? डायरेक्टली सप्लाई हमारे कंपनी एक्चुअली वेंडर है उनका। लेकिन अभी आप सॉलिड वर्क्स शीट मेटल में काम किया। सॉलिड वर्क्स हमारा मशीन कंपोनेंट आता है, सॉलिड वर्क्स हमारा फिक्चर फिक्चर मैकेनिकल पार्ट डिजाइन और असेंबली में आ जाता है सर। जो आप जो बोल रहे हैं फिक्चर वगैरह का, वो पार्ट डिजाइन में आ जाता है। हाँ, वो तो इनिशियल है, और ये शीट मेटल एक पैरामीटर है उसका। तो आप अभी इधर क्या सीख रहे हो आप? 3D मॉडलिंग, सॉलिड वर्क्स था, सॉलिड 3D मॉडलिंग सीख रहे हो। उसमें क्या बनाया आप यहाँ पे ट्राई? अभी मैं 3 सिलेंडर इंजन का असेंबली कर रहा हूँ, वही उसके पार्ट बनाए सर। 3D सॉलिड वर्क्स में क्या बना रहे? 3 सिलेंडर इंजन असेंबली, 3 सिलेंडर इंजन असेंबली। इंजन असेंबली कर रहा है जी। उसका पहले पार्ट बना लिया पूरा, उसके बाद असेंबली किया, कंप्लीट किया आपने? चालू है सर, मेरा पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट बचा है बस। रनिंग है? हाँ। फिर ये कैसे बना रहे हैं, इधर आके एक्सप्लेन करके हमारे इधर 3D का जो है आप मॉडलिंग के पार्ट देगा, वो कंप्लीट करके प्रैक्टिकली इंटरव्यू दे दो, देखते हैं। चलिए। अभी और एक हम एसपीएम में एक कंसेप्ट अभी काम ही चल रहा है उसके ऊपर, डीआरडीओ का। जो बट इंटरेस्टेड है आप रहने के लिए भोसरी में है ना? इधर चिखली में टाटा मोटर के कार प्लांट के सामने। डीआरडीओ के लिए एक जो गन शॉप है उनका, उधर एक बैरल 9 मीटर का, जो बॉम्ब फेंकने के बाद एक 8-9 साइकिल के बाद कार्बन जमा हो जाता है अंदर, उसको क्लीनिंग के लिए एक मशीन चालू है हमारा, मतलब कंसेप्ट अभी फाइनल हो रहा है उसके लिए। मशीन क्या है, उसका नाम क्या है? बैरल क्लीनिंग। डिफेंस में भारत फौज के लिए, भारत फौज के लिए दे रहे हैं। डिफेंस
भारत फोर्स। भारत फोर्ज। क्या बना रहे हो उसको? एसपीएम। एसपीएफ फॉर गन बैरल हाँ, क्लीनर। फॉर गन बैरल। गन बैरल क्लीनर। ये क्या किसके लिए हो क्लीनर? क्या जमा होता हो? कार्बन। कार्बन रिमूव। ये उन- कितना क्वांटिटी बना? ये तो अभी कंसेप्ट ही चले, हमारा कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं हम मशीन डिजाइन के लिए। 9 मीटर है उनका कंसेप्ट, ऐसा है वो कि सब आप ही देखते हो? जी जी। टेक्निकल मतलब पहले आपको क्या आता है? इसका ड्राइंग आता है आपको? अभी ये इसके बारे में उनका कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या आता नहीं है? नहीं, इसके बारे में उनका खाली कंसेप्ट आया कि मेरा 9 मीटर का बैरल है, इसका आईडी जो रहेगा। कॉन्सेप्ट हो तो 3D में आया आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मीटिंग के बाद आ गए हम इधर, तुम्हारा कंसेप्ट है, ये जॉब है हमारा, ये बैरल है 9 मीटर का, मुझे किसको क्लीन करना है, इसका जो आइडिया रहेगा वो ऐसा बताएगा तो आप पूरा उसका जो है आप स्ट्रक्चर बनाते हैं? स्ट्रक्चर बना के कंसेप्ट बना के पहले हम प्रपोजल के देंगे उनको, हमने ऐसा सोचा है, ऐसा अभी बनाएंगे। तक कितना कॉन्सेप्ट बनाया आपने? कॉन्सेप्ट टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कितना बनाया? तीन ही बनाए सर, मैंने डीआरडीओ के एक बनाया है, अभी भारत फूड 3 का। कॉन्सेप्ट आपने बनाया? जी सर। और एक रिवेटिंग का था जो हम नट बोल्ट करते थे। 3 कॉन्सेप्ट डन। और इसका डीएपी कितना बनाया? डीएपी वगैरह नहीं बनाए सर। डिजाइन अप्रूवल प्रोसेस कुछ बनाया? वो डायरेक्टली हम जीए ड्राइंग वगैरह बनाते थे, प्रोडक्शन ड्राइंग वगैरह बनाते थे, और कस्टमर से अप्रूवल ले लेते, और कंसेप्ट कैसा था, ऑपरेशन कैसे होने वाला है, वो डिस्कस करते थे। सिर्फ जो भी डिजाइन बनाते हैं उसका DAP एस्टिमेशन कॉस्टिंग आता है आपको? जी सर। कॉस्टिंग आता है? कॉस्टिंग निकलना था, मटेरियल रेट गेट मेरे सब सब वही कोटेशन बनाना आता है? पूरा वो मैं ही बनाता था, कंसेप्ट से लेकर फाइनल डिजाइन तक मैं ही देखता था पूरा। अच्छा, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन आपको जी आइडिया सर। है? कितना वो एक्सपीरियंस है उसमें? शुरुआत के 2 साल में नहीं किया था, उसके बाद मैं नहीं किया सर, कस्टमर के पास जाना, उनका रिक्वायरमेंट समझ लेना, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन एक्सपीरियंस। हाँ जीए ड्राइंग वगैरह अभी बनाना। तक कितना कोटेशन बनाया आपने? सर वैसे बहुत सारे बनाए, कितना? गिनती तो नहीं किया सर। मल्टीपल। और ब्रॉट आउट जो आइटम रहते थे हार्डवेयर वगैरह, वो भी दूसरे में सप्लाई वगैरह ढूंढना, उनसे वो कम्युनिकेट सब है आपको? जी सर। और वैसे कांटेक्ट भी है कि वो हम्म। फिर अभी आपका विजन क्या है? खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर मुझे जॉब स्विच करना है, अलग अलग जॉब स्विच करना है? जी क्यों? सर। उससे क्यों आपका ग्रोथ के प्रॉब्लम? लिए सर। ग्रोथ बस क्यों इसमें नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। फिर आपका मालिक नहीं सुन रहा? वही बोल रहे कि मेरे को तेरे से कम पेमेंट में बंदा मिल जाएगा मेरे अच्छा, इधर। वही हाँ, बोल रहे? वही बोल रहे थे। ठीक है, एक बार हाँ। आपको हम नेक्स्ट लेवल पे इंटरव्यू अरेंज करते हैं। चलेगा आप परफॉर्मेंस दिखाओ वहाँ पे, चलेगा परफॉर्मेंस दिखाओ, इंडिया देखो वहाँ पे आपको सैलरी और आपका जो प्रैक्टिकल जो है परफॉर्मेंस देख के डिसाइड करेंगे डिजाइन में। चलेगा। डिजाइन में हमारा रिक्वायरमेंट है, बट अपना वहाँ पे ब्राउटर सब आप प्रिपेयर होके आ जाओ। वगैरह सब क्लियर कर दो। पूरा प्रिपेयर होके हमारा अभी हमारा कंपनी का आपको चाहे तो एक फोटो निकालो, वेबसाइट भी स्टडी करो, ठीक है चल स्टडी करके फिर आ जाओ। चलेगा। तो उसमें फीचर्स क्या है? मेटल में हमारा हम्म। एमएस हो गया, स्पेशल स्टील्स हो गया, ओके। स्टील ग्रेड में, स्टील ग्रेड ब्लॉक स्टील ग्रेड्स में, एंड फोर्जिंग मशीन कंपोनेंट जानते हो? जी। मशीनिंग कंपोनेंट वो है, सीएनसी प्रोडक्शन डिवीजन है, ओके। प्लस टूल रूम डिवीजन है, एंड असेंबली करना, मतलब टूल रूम डिवीजन, प्रोडक्शन डिवीजन एंड असेंबली डिवीजन। ओके इसमें आप इंटरेस्टेड है तो उसी के रिलेटेड आपको डिजाइन बनाना, उसी के रिलेटेड एस्टिमेशन कॉस्टिंग करके देना। चलेगा सर। सो डेफिनेटली आप आ जाओ। चलेगा। और कुछ क्वेश्चंस? यस।